ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए, एंड दैट इज दी पासवर्ड क्रैकिंग। ये अच्छे पर्पस के लिए भी हो सकता है, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने 3 किस्म के पासवर्ड तोड़े थे। हमने जिप के फाइल के तोड़े थे, हमने रार फाइल के तोड़े थे, और हमने इवन लिनक्स के पासवर्ड भी ब्रेक कर लिए थे। ब्रेक कह लो, क्रैक कह लो, रिकवर कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है। अगर आप उसको व्हाइट हैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो आप मैंने रिकवर कर लिए हैं, और अगर आप ब्लैक हैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो मैंने क्रैक कर लिए हैं। तो नॉर्मली हमें ये इस किस्म के टूल्स, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर हम कहीं भी एक्सेस हासिल कर लेते हैं और वहां पे हमें फाइल्स, लाजमी तौर पर जब एक्सेस हासिल करेंगे तो वहां पे हमें फाइल्स नजर आएंगी, उन फाइल्स के ऊपर पासवर्ड हो सकते हैं, तो वी मस्ट नो हाउ टू क्रैक दैट। तो दैट इज नंबर 1। एटलीस्ट इसमें हमने एक टूल जो है, जो कि जॉन द रिपर है, वो हमने किया हुआ है। दूसरा मैं आपको हाइड्रा करवा दूंगा, ताकि कम से कम 2 टूल्स इसके अंदर आपके मौजूद हो। तो इसलिए आप अपने पास जो अभी वो बनाएं, एक अलग डॉक्यूमेंट उसमें लिख दें कि प्लान में ये है कि पासवर्ड क्रैकर में विल बी डूइंग दी, जो ऑलरेडी डन है उनकी लिस्ट, और जो हम सोच रहे हैं कि इट शुड बी डन उसके लिस्ट एक कम से कम मुझे बना के दे दी, ताकि मुझे पता होगा जी दीज थिंग्स नीड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स इंक्लूड जॉन द रिपर, वी हैव डन इट, दी L0PT क्रैक, दी THC हाइड्रा। तो कम से कम मैं इस हाइड्रा को करना चाहूंगा, ताकि कम से कम 2 आपके पास। नोटेड? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट इज दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज परस्पेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो एक्सेस नेटवर्क है, दैट हैज बीन शिफ्टेड। सर जी जेंटलमैन। सर ये क्रैकिंग टूल जो है पासवर्ड के सारों का एफिशिएंसी एक जैसी है सर, या मतलब कुछ अच्छे कुछ थोड़े कम सर? जी, एफिशिएंसी के पॉइंट से हम इनको नहीं देखते, बल्कि हम इनको इस चीज से देखते हैं कि मैं आपकी बात की तरफ आता हूं, लेकिन हर कोई टूल जो है वो हर किस्म का पासवर्ड नहीं तोड़ सकता। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपके अभी हम ये जिस टूल की हम बात कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स में, जिसमें हमने ये 3 किस्म के और भी तोड़ सकता है, लेकिन हमने इसको 3 जगहों पे टेस्ट किया और तीनों पे हम कामयाब रहे। हमने कोई फाइल जिप कर ली थी, जिप तो आपको पता है ना, विनजिप। तो हमने किसी फाइल को विनजिप कर लिया था और उसमें पासवर्ड लगा लिया था। हम लाजमी तौर पे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, तो हमने छोटा पासवर्ड, वीक पासवर्ड रखा था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन प्रोबेबली दिलावेश को याद होगा, प्रोबेबली ABCD रखा था, या ABC 1 2 3 रखा होगा। यानी एक सिंपल सा पासवर्ड रखा था, जाके वो जल्दी टूट जाए, वो विद इन मिनट टूट जाए, इन अदर वर्ड्स, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखेंगे तो इट मे टेक अ डे, इट मे टेक आवर्स। तो कम से कम हम क्लास के दौरान इस किस्म की वो नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपनी को प्रैक्टिस करना चाहें, बिल्कुल, अगर आपको पता है कि मेरी बिजली भी नहीं जाएगी, नेट भी नहीं खराब होगा, और मतलब आपकी डिवाइस बंद नहीं होगी, यू कैन यूज विच वेरी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ऑफ मे बी 50-20 words, maybe with having the small characters, the capital letters, with some special characters, with some numbers, which, तो जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना वो टाइम लेगा। इसके अलावा बाज ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आप उसको एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, वो एक एक पासवर्ड करके, जिसको हम कह सकते हैं डिक्शनरी अटैक। तो हम ये भी कर सकते हैं, बाज टूल्स ऐसे जो कि डिक्शनरी अटैक यूज करते हैं, कि आप मिसाल के तौर पर उसको 1 लाख पासवर्ड दे दें, वो एक एक पासवर्ड उठा के टक टक करके मारता जाएगा उस टूल के ऊपर, और जो ही वो तोड़ लेगा उसको मिल जाएगा, और नहीं मिले, हो सकता है ना मिले, क्योंकि वो हो सकता है उस 1 मिलियन में वो नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्रूट फोर्स होते हैं, यानी वो अपने से नंबर्स, अपने से फर्दर चीजें बनाते रहते हैं और वो डालते रहते हैं। तो इन तरीकों से हम देखता ही होता है कि क्या ये ब्रूट फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये डिक्शनरीज को देनी पड़ेगी, किस किस्म के पासवर्ड, मिसाल तो भाई विंडोज के पासवर्ड तोड़ सकता है, ये जिप के फाइल तोड़ सकता है, ये रार के तोड़ सकता है, ये वर्ड के फाइल तोड़ सकता है, ये पावर पॉइंट पे तोड़ सकता है, किस पे तोड़ सकता है। इस चीज से हमें टूल को मैयर करना हो।
हर टूल की एफिशिएंसी एक तरह नहीं हो सकती ना। मिसाल के तौर पे सही। अगर आपने वो दिया है डिक्शनरी अटैक है, तो डिक्शनरी वर्ड्स मे बी यू मे हैव 1 मिलियन वर्ड्स, तो ये तो आपकी गलती है कि आपने उसको ऐसे वर्ड दिए हैं जो कि उसमें ट्रू नहीं हो सके। उसमें टूल की तो खराबी नहीं है या अच्छाई नहीं है। गॉट इट मोहसिन? जी सर। ओके। इसके बाद मैं इस चीज के ऊपर, हमने पहले भी शो का वो कहा था कि हम इस जगह पे कुछ काम करना हमने नहीं, बिल्कुल नहीं किया और हमें जरूर करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा, जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लें, all the, whether it is the IdeoROM or it is the other network, the access part is wireless. तो it is important कि आप इसको हैक करना सीखें। इवन ना सिर्फ, क्योंकि इस कोर्स में तो डेफिनेटली हमारा जो अटैकिंग का जगह है वो वाईफाई है, इवन सेलुलर कैन बी वन ऑफ द चॉइस। तो ये हम कह रहे हैं कि वायरलेस हैकिंग टूल्स आर यूज्ड टू इंटेंशनली हैक ए वायरलेस नेटवर्क। चाहे वो, आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कोर्स 2 में कि यहाँ पे WEP भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे WPA2 भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे WPA2, WPA2 इस्तेमाल हो सकता है, और कल WPA2 और कल के लिए WPA3 भी खड़ा है, तैयार है। तो अगर कोई भी इंक्रिप्शन मेथड वो इस्तेमाल कर रहा हो, still we should be able to break it. We should be able to first to break the passwords. आपको पता है कि आप अगर किसी एक्सेस पॉइंट पे आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे इफ आई कैन शो यू हियर, तो इसके साथ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि इट इज सिक्योर्ड, इट इज कनेक्टेड बट इट इज सिक्योर्ड। इसका मतलब कोई आम और बंदा है जिसको इसका, ये तो SSID हो गया, इसका स्ट्रॉन्ग फाइबर, और जो इसकी की है अगर वो नहीं पता तो डेफिनेटली नहीं तोड़ा, इसमें साथ कनेक्ट हो सकता। तो हम ये भी तोड़ना पसंद करेंगे, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द टू वो भी तो इंक्रिप्टेड है, हम उसके साथ भी खेलना पसंद करेंगे। और इसके लिए एक खूबसूरत टूल जो कि हमारे उसमें मौजूद है काली में, दैट इज दी एयर क्रैक NG। एयर क्रैक NG, तो इसमें हम अपने आप को देखना चाहेंगे। इसके अलावा एक और टूल भी अपने पास नोट कर लो, जो कि ये विच इज द विस्टम्बलर। बिल्कुल जी, विस्टम्बलर और ये तो दो अपने पास नोट कर लो। ये दोनों टूल्स हमें करने हैं, एयर NG और फिर मुझे भेज भी दो ये जल्दी से ये डॉक्यूमेंट, इसमें उतना टाइम नहीं लगता। जस्ट यू हैव टू राइट दी नेम ऑफ द टूल and then interesting penetration tool and whether it has been done or not. Not है तो which means that should be in our हमारा टारगेट एटलीस्ट ये होना चाहिए। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी नेटवर्क स्कैनिंग एंड हैकिंग टूल्स। इसके ऊपर हमने कम से कम 2 से 3 टूल। नेटवर्क स्कैनिंग का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी नेटवर्क को, किसी भी एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हैं कि उसमें वल्नरेबिलिटीज हैं या नहीं, उसमें वीकनेसेस हैं या नहीं है। इस अमल को कहते हैं नेटवर्क स्कैनिंग या हैकिंग टूल्स। चाहे कोई सर्वर को हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी एप्लीकेशन है, उनके कौन से वर्जन्स हैं, क्या उनके अंदर अगर वर्जन पुराने हैं तो कौन से वो हैं, तो वी हैव वर्क विद देम। कौन सी IP एड्रेसेस हैं, रेंज ऑफ IP एड्रेसेस हैं, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन ये 2 आपने किए हुए हैं, Nmap भी आपने किया हुआ है और एंग्री IP स्कैनर भी आपने किया हुआ है। सिर्फ आपको ये ज्यादा बेहतर है, और एंग्री IP स्कैनर सिर्फ आपको ये बताता था, इफ यू रिमेंबर, कि कौन सी IPs है और कौन से पोर्ट्स हैं और कौन से कंप्यूटर्स, कौन सी IPs हैं। तो आप उसको एक रेंज ऑफ IP दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, या आप रेंज दे दो कि 200 कंप्यूटर को स्कैन करो, और हर एक का वो आपको बताएगा कि उनमें से कौन से कंप्यूटर IPs में से सेलेक्ट करें। आप इसको कहते हैं कि .1 से लेके
200 तक के कंप्यूटर्स को स्कैन करो। लाजिम तो नहीं कि सारे के सारे 200 अवेलेबल होंगे, यही तुम्हारा मकसद है स्कैनिंग का। हो सकता है इसमें से सिर्फ 50 कंप्यूटर फंक्शनल हो, 50 आईपीस वर्किंग हो और बाकी 150 कंप्यूटर्स आईपीस इस्तेमाल ही ना हुए। दैट इज समथिंग व्हिच इज द स्कैनिंग, कि आपको ये पता हो कि कौन कौन से आपका टारगेट है और कौन से पर काम करना फजूल है। हाउएवर सर इसके अलावा जी जेंटलमैन, ये आईपी एडवांस स्कैनर सर ये भी यूज होता है ना सर इसके लिए? मुख्तलिफ टूल्स हैं। मैं देख ये नहीं कहा कि सिर्फ यही है, लेकिन मुझे जो टूल इनमें से अच्छा लगा दैट इज दी नेसेस, मुझे ये भी हमने किया हुआ है। इसके अलावा मैंने कहा है कि ये टूल आपके वेब की, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेब मौजूद है, तो ये वेब में बड़ा, सिर्फ वेब नहीं, ये मालवेयर में भी काम करता है। ये हमारे इसमें फर्दर भी हम काम करेंगे इस टूल पे, लेकिन हमने इसके वेब को, हमने इसकी और मालवेयर को स्कैन करना, ये कौन कौन से मालवेयर इस मशीन पे मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो ये बड़ा अच्छा टूल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्कैनिंग करना चाहें किसी भी नेटवर्क को या डिवाइस को, तो मेटाक्सप्लॉइट मैंने कल भी बताया था, मेटाक्सप्लॉइट पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, मेटाक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। तो इसमें तो साफ करना, इसमें थोड़ा सा और काम कर लेंगे जो कि बेहतर ऑप्शन बन जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। नाइस। तो आप उसको, आपको समझ आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने ये टूल्स क्योंकि किए हुए हैं मोहसिन, तो इनके लिए ज्यादा आसान फीलिंग हो रही होगी डेफिनेटली। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल जरूर करते जाए, ठीक है? उसके बाद हम भी आपको करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, तो उससे बेहतर ही हो जाएगा कि ये जो मेरे लिए वो बना देगी, इसलिए तो इसका मकसद वो है, वो चीजें फिर अगले कोर्सेज में और स्टूडेंट्स को करवा दी जाएंगी, ठीक है? ये आईपी स्कैनर जो है, ये हमने, अगर आपको याद हो, विंडोज में इस्तेमाल किया था, विंडोज में इस्तेमाल किया था। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर, SCA, देखें एंग्री आईपी स्कैनर, ये मैंने ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल किया हुआ है। बड़ा ही आसान टूल है, देखें, जस्ट यू हैव टू गिव अ रेंज, यहां से लेकर यहां तक को स्कैन कर डालो और अपने होस्ट नेम दे दें, बता दें कि जी नेट मास्क क्या है, या आप उसको एक रेंज दे रहे हो तो कोई ना कोई वो तो होगा ना, नेट मास्क में सब नेट मास्क, तो आप सेट मास्क आपका /26 भी हो सकता है, /24 भी हो सकता है, /24 का मतलब क्लास C, क्लास 16 भी हो सकता है, इसका मतलब आप समझते हैं क्लास B। तो यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको, दिस इज क्लास A, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ABC और क्लासलेस जो भी चाहो वो दे सकते हैं। तो ये आपको क्या क्या दिखाएगा, देखिए आपको बताएगा इनमें से, मिसाल के तौर पर 0 से लेके आपने 255 तक आईपीस दिए, तो इन 256 आईपीस में से जो आईपीस अवेलेबल होंगे उनके बारे में उसको बता देगा, उसका होस्ट नेम उस मशीन का बता देगा, कौन सी पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है ये आपको बता देगा। तो कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से आईपीस यहाँ पे काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उनके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि उस पर टाइम जाया करोगे, और जो खुले हैं फिर उसके बारे में सोचो कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में या ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज हैं। फिर देखो कि किस तरह आप उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, किस तरह एक्सप्लॉइट करने के बाद आप उसकी जो ट्रेसेस हैं उनको खत्म कर सकते हो, किस तरह आप अपने अटैक को प्रोलॉन्ग कर सकते हो। प्रोलॉन्ग का मतलब है कि आप अपने अपने लिए बैक डोर्स बना सकते हो, क्योंकि चोर जब आता है तो वो एक दफा के लिए आता है, वो अपना काम करके निकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल है या ब्लैक हैट है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बार बार उस चीज को इस्तेमाल कर सके, ठीक है? कंप्रोमाइज चीज को अपने हाथ से निकालने नहीं देना चाहता, इन अदर वर्ड शॉर्ट। बात समझ आ गई? जी सर। तो आप रेंज भी दे सकते हैं, आप रैंडम भी दे सकते हैं कि नहीं जी ये आईपी सिर्फ करो। आप उसको एक ये भी दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना के दे दो कि जिसमें आपने आईपीस लिखे हुए हो, वो भी ये कर सकता है। तो एक अच्छा खूबसूरत टूल है,
वेरी सिंपल टू यूज है। तो लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स मौजूद है, वी आर नॉट इसके हम वो नहीं है कम से कम, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पैकेट क्राफ्टिंग टूल्स, इसमें हमने काम नहीं किया, टू सम एक्सटेंट किया भी है। क्या है मकसद इसका पैकेट क्राफ्टिंग टूल्स का? जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई फायरवॉल लगी हुई है, ये है फायरवॉल, तो ये खास किस्म के पैकेट्स को गुजरने नहीं दे रही। तो अगर हम अब ऐसे पैकेट्स बना लें जो कि डेफिनेटली इतने ज्यादा इसके पैकेट जो कि यहां से अलाउड हो, टेस्ट कर सकते हैं। हमने एक पैकेट बनाया, भेजा, हो गया, नहीं गया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, यानी कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल किया, और जो ही गुजर जाए फिर उसके साथ हम कोई भी अपना पेलोड अटैच करके अंदर कर सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि दीज टूल यूज टू सर्च एंड टेस्ट द फाइल फॉर रोबस्टनेस। तो ये व्हाइट वाला भी इस्तेमाल करेगा कि वो मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स बनाए और चेक करता रहे कि किस किस्म का पैकेट इनमें से गुजर सकता है और कौन सा नहीं गुजर सकता। अगर किसी को भी नहीं गुजरने दे सक रहा, दैट इज वेरी गुड प्रोग्रामिंग, दैट इज वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फायरवॉल। लेकिन अगर कोई मसला है तो दैट नीड टू बी टेस्टेड। हो सकता है ये आईसीएमपी के पैकेट्स को गुजरने देता है, हो सकता है ये सिंक के पैकेट्स को गुजरने देता है। क्या ये मतलब कौन क्या मसला है, क्या कौन कौन सा, जैसे भी हमने कल कहा था कि हम ओपन पोर्ट्स फाइंड करने के लिए सिर्फ सिंक भेजते हैं, हैक मिल जाता है, आगे फिर एक्नॉलेज नहीं करते, दोबारा सिंक नहीं भेजते। तो यूं उसकी पोर्ट्स भी बिजी हो रही होती हैं, और दूसरा में उसके पीछे जो पोर्ट्स ओपन है, जो एप्लीकेशंस हैं, वो भी पता चल जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है जिसमें हम रियल पैकेट के बजाय क्राफ्टेड पैकेट्स, फोर्ज्ड पैकेट्स डिवाइस की तरफ, नेटवर्क की तरफ भेजते हैं। कुछ हद तक इसमें अपने पास लिख लो स्कैपी। तो स्कैपी हमें करना है, और कुछ हद तक हमने ये काम प्रोबिंग का कह ली, चेंजिंग का कह ली, ये हम उससे भी कर सकते थे, वेबसूट से। याद है प्रॉक्सी में हम कैप्चर कर लेते थे पैकेट्स को, और फिर हम उनमें चाहे तो आईपी तब्दील कर दें, चाहे तो प्रोटोकॉल तब्दील कर दें, हम उसके साथ खेल सकते थे और फिर सेंड कर सकते थे। डू यू रिमेम्बर? यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो स्कैपी फर्दर उसमें ऐड कर लो, तो हम स्कैपी भी करेंगे, और वर्ब सूट में हमने अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो डू रिमेम्बर के वर्ब सूट की जो प्रॉक्सी है, वर्ब सूट की जो प्रॉक्सी थी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। आल्दो के प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके क्या थे जो हम इस्तेमाल करते थे, रिपीटर्स। रिमेम्बर, हम एक ही पैकेट को बार बार रिपीट करते थे। बिल्कुल सर। समझ जाता है? गुड जी। तो ये तो हमने काम किया हुआ है। स्कैपी के ऊपर काफी लोग काम करते हैं, तो हम भी इसके ऊपर काम करना चाहेंगे, ताकि हम अपनी मर्जी के पैकेट्स बना के किसी भी टारगेट की तरफ भेज सके। ठीक हो गया। उसके बाद है द नेक्स्ट थिंग इज द पैकेट स्निफर। इस पे भी आपने काम किया हुआ है, और अच्छा खासा काम किया हुआ है। आपने क्या वायरशॉक इस्तेमाल किया है? क्या आपने टीसीपी डंप इस्तेमाल किया है? यस, आपने वायरशॉक भी इस्तेमाल किया है, आपने टीसीपी डंप भी इस्तेमाल किया है। इसका क्या काम होता है? स्निफिंग करना। अब दो पैकेट, ये तो बड़ा ही मजेदार टूल है जो कि मुख्तलिफ उस पे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्या ख्याल है मोहसिन, इस्तेमाल किए हुए आपने वायरशॉक? यस सर। तो ये क्या कर लेता है, जो भी पैकेट आपकी इंटरफेस से जाता है या उस इंटरफेस पे आता है, ये उसकी एक कॉपी अपने पास स्टोर कर लेता है। और अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन वो करने की जरूरत नहीं है, आप उसका डंप ले सकते हैं, और उस डंप फाइल को बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक आप उसके साथ खेल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि दीज टूल्स आर यूज्ड टू कैप्चर, और कैप्चर तो कर लिया, स्निफ तो कर लिया, उसके बाद आप उसको, मजेदार बात ये कि आप उसको बाद में एनालाइज भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ, इसमें कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल हुआ, इसमें कौन सा एप्लीकेशन लेयर के में कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई विद इन द ट्रेडिशनल, whether it is a WLAN
और जैसे इथरनेट लैन, दोनों की ट्रैफिक को ये पकड़ सकते। तो इसके दोनों पे हमने काम किया हुआ है, टीसीपी डंप पे भी किया हुआ है हमने, और हमने वायर शॉर्ट पे भी किया हुआ है। और जहां तक मेरा ख्याल है शायद आपने टीसीपी डंप पे इसका वो बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट। यस सर, मेरे ख्याल में बनाया हुआ है। दैट्स गुड। तो ये हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद है रूट किट डिटेक्टर्स। रूट किट डिटेक्टर्स स्पेशली दैट सर इज यूज्ड बाय जी। सर उस फाइल में अभी इनमें से भी डालनी है या जो बस पहले हो गया उनमें से? अब समझ नहीं आया मुझे, क्या कहा आपने? सर मैं पूछ रही हूँ कि बस वो फाइल में वही डालने हैं जो अभी पहले बताए हैं आपने, या इनमें से भी डालनी है ये जो अभी नहीं, आप पढ़ाएं? जो मतलब ये दो तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं ना, वायर शॉक और टीसीपी डंप। इस पे और टाइम लगाने की अगर आप समझते हैं कि जरूरत है तो डाल दो, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं वायर सर, शॉक इसमें पे नहीं तो कह रही, अभी आगे जो आप अभी आपने पेज किया, नेक्स्ट पेज। जी बिल्कुल, ये सारी जितने ये सारे के सारे मेरे पेनिट्रेशन टूल्स हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं, ये मेरे अटैकिंग टूल्स हैं। ये मेरे चाहे वो व्हाइट हैट इस्तेमाल करे या ब्लैक हैट इस्तेमाल करे, ये सारे मुझे आने चाहिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। ओके जी। उसके बाद आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको? पहले तो ये बताता चलूं कि रूट किट कहते किसे, पहले ये बता दूं कि रूट किट कहते किसे हैं, और फिर लाजमी तौर पे इसकी डिटेक्शन भी जरूरी है, इसकी डिटेक्शन भी जरूरी है। रूट किट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर है, जो कि नॉर्मली जो बैड गाय है वो इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो अपने जो उसकी जो प्रिविलेजेस हैं वो किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सर्वर में या किसी भी मशीन में उनको इंक्रीज कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी लिनक्स मशीन पे आपका कोई भी सर्वर चल रहा है, लेट इट बी वेब सर्वर, मे बी द डेटाबेस सर्वर, लाजमी तौर पे अगर ये तो एप्लीकेशंस है, आपको समझ आ रही है कि ये तो चाहे मैं कहूँ वेब सर्वर, तो वेब सर्वर में क्या होगा, या तो अपाचे इस्तेमाल किया होगा, या उसने जो लिनक्स में छोटा सा वेब सर्वर है विच इज क्या नाम है उसका जो हमने भी इस्तेमाल किया हुआ है, इंजनएक्स, याद आ रहा है ना? तो चाहे आप इंजनएक्स इस्तेमाल करें, चाहे आप IIS इस्तेमाल करें, चाहे अपाचे इस्तेमाल करें, तो ये तो सारी एप्लीकेशन है। आपको समझ जाए इस सब के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चाहिए तो कोई भी हो सकता है, इट मे बी द लिनक्स, इट मे बी दी मैक, इट मे बी दी विंडोज। तो इसके जो प्रिविलेजेस हैं वो मुझे अगर मिल जाएं तो फिर मेरा इन पे कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। इसका मतलब अनऑथोराइज्ड यूजर्स टू गेन कंट्रोल ऑफ ए सिस्टम, फॉर दिस पर्पस व्हाट इज यूज? रूट किट। तो जिस तरह मालवेयर है, ये भी आप कह लो मालवेयर है, जो कि अनऑथोराइज्ड यूजर को एक्सेस दे देता है, और वो भी प्रिविलेज्ड एक्सेस दे देता है, जिससे आप गेन कंट्रोल कर लेते हो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो अगर आपकी मशीन पे ये इंस्टॉल्ड है तो खतरे की बात है। तो व्हाइट हैट के लिए मुताबिक आपके लिए जरूरी है कि आप ये डिटेक्ट करके बताएं कि आपकी मशीन के ऊपर ये चीजें मौजूद हैं, ये चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इसके लिए ये हमने एक दफा किया भी है, लेकिन हम फर्दर भी कर लेंगे। CHK रूट किट, चेक रूट किट, CHK रूट किट, CHK रूट किट। तो अगर काली में ये चलाया जाए तो अगर कोई रूट किट हुआ तो ये आपको निकाल के बता देगा। ठीक है, तो अपने पास नोट डाउन कर लें कि हमें रूट किट, चेक रूट किट का इस्तेमाल आना चाहिए। तो हम इसका मैन पेज को देखकर, आपको पता है मैनुअल पेजेस का, तो इसका मैन पेज को हम रीड करके और इसको फर्दर एक्सप्लोर करें। उसके बाद
फजर्स, ये भी बड़ा मजेदार चीज है। फजर्स करता क्या है? बेसिकली नेटवर्क्स में तो है ही है, लेकिन ये नॉन नेटवर्क्स एप्लीकेशंस के ऊपर भी ये चीज बड़ी मजेदार होती है। किस तरह कि अब जब आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, कल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहां पे आप प्रोग्रामर हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कस्टमर को हैंड ओवर नहीं की जा सकती या नहीं की जाती, बल्कि उनकी एक क्वालिटी ऑफ सर्विस टीम होती है जो कि ये एप्लीकेशन उसके हवाले कर दी जाती है, और वो साहिबान इस पे मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ हालतों में चेक करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन काम करेगी, हर इन हालतों में काम करेगी। तो यही टेक्निक, मेरी बात समझ आ रही है ना? मिसाल के तौर पे कोई एप्लीकेशन है, उस पर अगर एक वक्त में 5,000 यूजर उसकी सर्विस इस्तेमाल करने की कोशिश करे, सिस्टम एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या, ये एप्लीकेशन कम से कम आप फेसबुक को नहीं दे सकते, क्योंकि वहां तो लाखों लोग जो है एक वक्त में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे प्रोग्रामर डेवलपर्स होते हैं, जो हमारे डेवऑप्स होते हैं, वो वहां पे पूरी टीम होती है जो ये काम करती है, ठीक है। तो लेकिन नेटवर्क्स में हम इसको कैसे, नेटवर्क में भी तो एप्लीकेशंस हैं, तो हम इस एप्लीकेशन को ये करते हैं कि उल्टा पुल्टा इनपुट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन है, मिसाल के तौर पे इतना तो आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है ना, अगर कोई फंक्शन है उसके कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, हाँ लेट करें कि वहां पे 3 आर्गुमेंट्स हैं, आप तो 4 आर्गुमेंट दे रहे हो, क्या बिहेव करेगा ये क्या ये एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी इसकी वजह से, या नहीं ये आपको वार्न करेगी कि जी आपके 3 इनपुट देने थे और ये इनपुट देने थे, इस तरह देने थे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, which means the application. Do you understand me? यस सर। बात समझ आ रही है ना कि आपका सॉफ्टवेयर अगर गंदे तरीके से लिखा गया हुआ है तो वो इंस्टेड ऑफ दिस के यूजर को गाइड करे, वो क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। तो फजर भी यही करता है कि वो ऐसा डेटा क्राफ्ट करता है जो कि कोई भी रैंडम हो सकता है, और वो आपकी एप्लीकेशन को, जो कि नेटवर्क एप्लीकेशन है, उसके ऊपर बम्बार्ड करता है और देखता है कि क्या इसका बिहेवियर हो सकता है, क्या इसका इस एप्लीकेशन क्या ये इस हालतों में रुक जाती है, खराब हो जाती है, या ये नहीं इट वर्क्स। तो दैट इज बेसिकली जो फजर्स लिखते हैं, हम कहते हैं दे आर द ऑटोमेटेड टेस्टिंग मेथड्स हैं दैट इंजेक्ट invalid, malformed or unexpected inputs into a system to reveal the software defects, and vulnerabilities. A fuzzing tool injects these inputs into the system and then monitor the HD for expectations such as crashing or information leakage. कुछ बात मेरी समझ आ रही है कि व्हाट इज फजर? यस सर। ठीक, तो आपने ये भी टेस्ट करना होता है कि ये अगर कोई आपकी एप्लीकेशन, किसी ने आप नेटवर्क एप्लीकेशन लिखी है, उसको मुख्तलिफ हालतों में स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम बात कर रहे थे फजर्स की। तो आपने करना ये है अलीना कि आपने हर एक लाइन के ऊपर हमने जो इसके टूल्स हैं, जो टूल्स हमने अगर किए हुए हैं तो दैट्स नाइस, और जो नहीं किए हुए वो हम अपनी प्लान में डाल रहे हैं, ताकि जो आपका कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, उसमें इन टूल्स को कम से कम हर एक पेनिट्रेशन टूल जो है, हर एक कैटेगरी में से कम एक या एक से ज्यादा, लाजमी सारे तो हम नहीं कर सकते ना, दुनिया में कोई भी शख्स सारे नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम एक या दो अगर किए होंगे तो कल हम किसी दूसरे टूल पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 हमें आइडिया होगा कि ये टूल करता क्या है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो आपने यहां से स्टार्ट करना है कि फजर्स पे, और फजर में हमने देखना है कि कोई ऐसा टूल हम
क्या हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आपने एक वो बना लें 3 कॉलम्स। नंबर 1 में लिख लें यही टाइटल, फजर टू सर्च वल्नरेबिलिटीज। और सेकंड कॉलम में अगर उसमें हमने कोई टूल ऑलरेडी किया हुआ है तो उसका नाम डाल दें, और जो नहीं किया हुआ और हम करना चाहते हैं थर्ड कॉलम में उसका नाम डाल दें, एंड देन शेयर विद दी दिलावेज, क्योंकि वो पहले तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा पिछले वो ये काम करती रही। तो जब आप दोनों का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, उससे मुझे उसके लिए गाइडलाइन मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी के लिए कि ये काम आपको एज ए वाइट हैट पेनिट्रेशन टेस्टर यू मस्ट। यू गॉट इट अलीना? Yes, sir. तो बिस्मिल्लाह करो। तो हम बात कर रहे थे, उसके बाद हमारा टॉपिक है फॉरेंसिक टूल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक टूल्स किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉरेंसिक टूल्स, फॉरेंसिक टूल्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती है, वो वहां से एविडेंसेस कलेक्ट करती है, और उस एविडेंसेस की बेस के ऊपर वो कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करती है कि ये बंदा मुल्जिम से मुजरम हो गया है, या अगर उसकी एविडेंसेस पावरफुल नहीं है तो वो बंदा मुल्जिम से बरी हो जाता है, कुछ भी नहीं, यानी उसको कोई जुर्म साबित नहीं होता। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे हमारे साइबर क्राइम्स में जब कोई साइबर क्राइम होता है तो इसके लिए भी वी यूज द क्राइम इज नाउ द साइबर क्राइम। तो वी यूज द टूल्स टू कलेक्ट द एविडेंसेस, ताकि अगर आपकी एविडेंसेस तकड़ी होंगी, देखे ना, अब बड़ा सिंपल है। कुछ महीने पहले हमारी कोर्ट के डिसीजन कुछ और थे, आज कुछ और हो गए। वजह ये नहीं कि कोर्ट बदल गई है, वजह ये है कि उसको एविडेंस देने वाला, यू अंडरस्टैंड, उसका एविडेंस देने वाला मौजूद नहीं है, या एविडेंस पर वो नहीं दी जा रही। इसलिए जज तो मस्कीन है, उसको तो नहीं, वो तो नहीं कह सकता कि एविडेंस मैं जाके कलेक्ट करता हूं। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्राइम थ्रू इंटरनेट होता है, क्राइम थ्रू कंप्यूटर होता है, तो आप तमाम रेलेवेंट एविडेंसेस कलेक्ट करें। और आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे जब भी वो कराची में एक बम ब्लास्ट हुआ तो सबसे पहले आपकी पुलिस ने क्या किया, उसके उसका लैपटॉप, उसकी मोबाइल, आजकल तो आपको पता है हर एक जिसको पकड़ते हैं उसकी मोबाइल पहले कैप्चर उससे लेने की कोशिश करते हैं, उसका लैपटॉप लेने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सब कुछ वो हासिल कर लें जिससे वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सके। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। उसके लिए आप, मुझे अब याद नहीं कि मेल्टिगो मैंने आपको करवाया हुआ है या अगर नहीं कराया हुआ, प्रॉब्ली एलिना में रिमेम्बर, मेल्टिगो कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ? ऐसे थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में। चलिए तो इसको लिख लें कि हमें फॉरेंसिक टूल्स में एटलीस्ट वन, एंड दैट इज मेल्टिगो, हम इसको करेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट वन इज द डिबगर। बेसिकली डिबगर, ऐसे तो नाम से ये समझ आ रही है कि बग्स को निकाल देने के अमल को डिबग कहते हैं। मिसाल के तो, और इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ से निकला था कि किसी जगह पे, किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में फॉल्ट आ गया, और उस बंदे ने क्या देखा कि उसमें कोई बग था। बग का मतलब नहीं खराबी, बग का मतलब यू अंडरस्टैंड कि उसने उस बग को रिमूव किया, तो उसने कहा मैंने इसको डी बग किया है और मसला रिजॉल्व हो गया है। तो उससे ये टर्मिनोलॉजी भी बन गई कि जब भी आप किसी सिस्टम में से कोई फॉल्ट निकालते हैं तो आप कहते हैं मैं डिबगिंग कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ हमारा मकसद कुछ और है। यहाँ पे बेसिकली मकसद, एक मिनट जी, फिर ये
आर यू बैक? अलीना मोहसिन? यस सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी रिवर्स, बेसिकली डिबगिंग में यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब आपने किसी मालवेयर को, दोनों अच्छे पर्पस के लिए भी हो सकता है और बुरे पर्पस के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मालवेयर ने आपके उस पर काम किया है, तो मालवेयर ने कुछ स्टेप्स लिए होंगे। इफ यू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग, then you can come up with an antivirus for example or anti malware for example. मेरी बात समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है मोहसिन। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन जो स्टेप्स लेती है फॉरवर्ड जाने के लिए, आप उसके अपोजिट आते हो और हर स्टेप के बाद देखते हो कि इसने कैसे आगे बढ़ा, क्या किया, और उसके मुताबिक आप फिर अपना सोल्यूशन लेकर आते हो। तो इस करेंगे हम जरूर रिवर्स इंजीनियरिंग का टास्क, लेकिन अभी मुझे उसके एग्जैक्ट नहीं पता कि हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क यहां लगा दो कि डेफिनेटली फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग सम टूल नीड टू बी कंप्लीटेड। सर इस चीज की समझ नहीं आई सर, जी दोबारा बिल्कुल जरा। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरीका तो ये है कि अगर आपकी मशीन के ऊपर अटैक हुआ है, तो लाजमी तौर पे कोई लेट करे किसी ने मालवेयर रखा आपके कंप्यूटर पे इस्तेमाल किया है, तो मालवेयर कोई स्टेप्स लेगा। मिसाल के तौर पे इट इज अ वायरस, अब हमें पता है कि वायरस जो है वो ऑलवेज किसी भी फाइल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और जब वो फाइल एग्जीक्यूट होती है तो ये भी एग्जीक्यूट कर जाता है। तो हमें कैसे पता चला? ये सारी खेल हमें, क्योंकि बनाने वाले ने तो हमें कभी नहीं बताया होगा कि जी ये वाला काम, ये वाला टूल, ये वाला मालवेयर इस तरह अपना अटैक अपने टारगेट को अचीव करता है। क्यों हमें बताएगा? पागल है वो। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? यस सर। अब उसको हमने किस तरह फिर तो वो किया होगा, हमने जिस तरह उस मशीन, उस टूल ने या उस सॉफ्टवेयर ने, उस एक्सप्लॉइट ने जिस तरह जो जो स्टेप्स लिए, मिसाल के तौर पे वो हमें देखा कि वो किसी टूल के साथ अटैच्ड है, मिसाल के तौर पे किसी वर्ड फाइल के साथ अटैच है, किसी एग्जीक्यूटिबल फाइल के साथ अटैच है, कुछ भी नहीं करता, सोया हुआ है, डॉर्मेंट है। लेकिन जो ही हम उसको उस फाइल को रन करते हैं, तो ये है, मिसाल के तौर पे ये हमारे बूट सेक्टर को करप्ट करता है, ये हमारे किसी एक्सटेंशंस को, तमाम फाइल की एक्सटेंशन को तब्दील कर देता है। तो एक्सटेंशन तब्दील हो गई तो फाइल नाकारा हो गई। तो इन स्टेप्स को देखना, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और फिर आप उसको, इसकी रास्ता बंद करने के लिए आप एंटी मालवेयर लेकर आते हो। तो वो किस पर्पस के, किस तरह आप अपनी चीजों को इम्यून करते हो? इम्यूनिटी हासिल करते हो थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब उसके मुकाबले में वॉर्म है, उसकी एक अलग कहानी है, हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा मालवेयर्स पे है, उसकी अपनी कहानी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि किस तरह अटैकर्स जो हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जस्ट लिख लेना है अभी, ये है अलीना, डिबगर्स में हमने कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड सीखना है। यू गॉट द पॉइंट नाउ? यस सर। नाइस। यस सर। यू गॉट द पॉइंट नाउ मोहसिन? जी सर। ओके। उसके बाद है हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स सीखे जाएं जो कि डिजाइंड है किस पर्पस के लिए? अटैक करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो कि डिजाइंड है फॉर डिफेंस करने के लिए। तो हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अटैकिंग पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, इसलिए हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं किसका? काली लिनक्स का। किसका? काली लिनक्स का। उसमें हंड्रेड्स ऑफ टूल्स पहले से लिनक्स की इस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका ये गिला ना रहे। मिसाल के तौर पे देखिए, ये काली है, इस काली को मैंने स्टार्ट किया, ये काली को ये मैंने स्टार्ट किया। अभी आप एक विद इन मिनट ये ऑन हो जाना चाहिए।
ये देखिए जी, काली स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बनाने वाले ने काली का क्या किया, कर्नल तो उसने लिया लिनक्स का। आप देख सकते हो यहां से कि काली क्या है, काली काली जो है वो बेस डीबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके ऊपर उसने कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ऐड कर दिए और उसका नाम क्या रख दिया, काली लिनक्स, काली लिनक्स। अभी देख लेते हैं जी, हम इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं। तो मैंने इसका यूजर नेम काली है, पासवर्ड भी काली है, मैंने लगा दिया। आपने देखा कि अभी ये कुछ देर में बूट कर जाएगा, ये बूट कर गया। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो इसमें कई एप्लीकेशंस जो है, देखें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स, कैन यू सी इट, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के टूल, Nmap मिसाल के तौर पे, निक2 फॉर एग्जांपल, फजिंग टूल्स। अभी मैंने आपके सामने फजिंग टूल्स की बात, फजिंग टूल्स। इसी तरह इसमें वेब जी बिल्ट इन है। इसलिए तो इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना मोहसिन बहुत जरूरी है। देखें, बर्बसूट, मैंने इसका भी आपके सामने नाम लिया था, डेटाबेस असेसमेंट, एसक्यूएल मैप, पासवर्ड अटैक्स, जॉन द रिपर। मैंने कहा कि हाइड्रा भी करवाऊंगा, हाइड्रा भी, THC हाइड्रा नहीं है तो इंस्टॉल कर सर लूंगा। हाइड्रा किया नहीं? मुझे नहीं याद पड़ता, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करवा दूंगा। ठीक है। इसी तरह वायरलेस यस अटैक्स, अभी सर। मैंने कहा था ARNG, एयर क्रैक NG 802.11 वायरलेस टूल्स। तो इसके अंदर बनाने वाले ने पहले से जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, डाल दिए हैं ऐसे टूल जिनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मसला नहीं, हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन विल बी वेस्टिंग टाइम। तो हमें इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे दी गए हैं जिसके सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, टूल ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। यू गॉट रिवर्स इंजीनियरिंग, ये देखो रिवर्स इंजीनियरिंग, अभी हमने ये कहा था रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइट टूल्स। तो ये टूल सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो कहने का मकसद ये जेंटलमैन के इसके अंदर ये टूल्स पहले से मौजूद है, इसलिए हमें ये इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम सीख। अगर डिफेंस होता तो मैं आपको कह रहा होता सिक्योरिटी ओनियन, देख लो यहाँ पे सिक्योरिटी ओनियन भी इंस्टॉल्ड है, देख लो यहाँ पे सिक्योरिटी ओनियन भी इंस्टॉल्ड है। ये डिफेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी यूबंटू, सिंपल यूबंटू है, लेकिन इस पे जो डिफेंस के मॉनिटरिंग के टूल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। बात समझ आ रही है मुझसे? यस सर। ओके। तो हमारा टॉपिक हमें ये कह रहा है कि आप काली पे, तो हम काली पे बहुत काम करते हैं अपनी इसके दौरान। फिर इंक्रिप्शन टूल्स, कि इंक्रिप्शन किसे कहते हैं, कि आप अपने, मैंने शायद इस पे हमने काम भी किया हुआ है, कि हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, यानी खुफिया टेक्स्ट में तब्दील कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे उसके लिए भी हमें टूल्स इस्तेमाल करने होंगे। से हमने एक जगह पे हमने इस्तेमाल किया तो ओपन SSL, ओपन VPN, तो लिख लो अपने पास, ये दोनों ही हम एक करेंगे। ओपन टॉर को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, डार्क वेब में। टॉर का नाम तो सुना हुआ है ना, टॉर का नहीं सुना हुआ तो यस सर। कोई बात नहीं, लेकिन डार्क वेब का यस यस जरूर सर, सुना सुना। हुआ है। तो सर दोनों सुने डार्क, में। जी बिल्कुल। तो टॉर का जब हम डार्क वेब में, जो उसका वो है ब्राउजर है, उसका नाम है टॉर, और उसके जरिए जब आप किसी पे अटैक करते हो तो यू बिकम एनोनिमस। और क्यों एनोनिमस हो जाते हो, एवरीथिंग गोज इनक्रिप्टेड। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। यस So सर। we should look at OpenSSL, which is open, Tor, and the OpenVPN at least अपने पास नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद हमें वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन टूल्स, जिसमें दो मैंने कहा कि मैंने एक आपको मैसेज कराया हुआ है और मेटा एक्सप्लॉइट करवा दूंगा। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है वल्नरेबिलिटीज को निकालने के लिए।
ना सिर्फ निकालता है ये इस्तेमाल करता है उन vulnerabilities को. That reason it is not the scanning tool. Vulnerability scanning tool नहीं है, ये exploitation tool है. Do you got my point? Do you got the difference between the two? जबकि vulnerability scanner क्या करता है, दोनों में फर्क क्या है, very clearly understand. स्कैनर सिर्फ स्कैन करके बता देता है कि ये खराबियां, ये कमजोरियां हैं, बस. जबकि एक्सप्लॉयटेशन टूल्स उनको इस्तेमाल करता है और उससे अपना मकसद हासिल करता है. तो आपका जो मेटाएक्सप्लॉइट है ये इसको इस्तेमाल करता है. स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज होते हैं उस पे जबरदस्त इफेक्टिव है. मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है. तो मेटाएक्सप्लॉइट जरूर करना है हमें. हमने इसके अंदर हमने वल्नरेबिलिटी स्कैनर में एनमैप और नेसेस हमने दोनों किए हुए हैं. तो हम इस चीज में अच्छी हालत में है, बुरी हालत में नहीं है. उसके बाद हम अगला टॉपिक है हमारा कि हम अटैक टाइप्स, कौन कौन से टाइप से अटैक्स हैं जो कि हम कर सकते हैं. तो इस पे हम कल मतलब अपनी अगली क्लास में बात करेंगे कि कौन से अटैक्स, किन अटैक्स में हम क्या हासिल करते हैं. मिसाल तो एवस ड्रॉपिंग अटैक्स में क्या करते हैं, डेटा मॉडिफिकेशन अटैक्स में क्या करते हैं, स्पूफिंग अटैक्स में क्या करते हैं, पासवर्ड बेस्ड अटैक्स में क्या करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या करते हैं. तो इंशाल्लाह आई विल बी टॉकिंग ऑन ऑल ऑफ दीज इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास. आज थोड़ा सा टाइम हमारा फोन कॉल की वजह से जाया हो गया, लेकिन चले कोई बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट काम है, वरना अदरवाइज हम उनको ना उठा पिक करते, लेकिन फिर उसके साथ कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता. सो आई होप कि आप उसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 स्लाइड्स अच्छी तरह से देखें. यस सर। इंशाल्लाह. और साथ ही आपका दोस्त फिर लगता है कि मोबी सर्फ के साथ कुछ ज्यादा बिजी हो गया है, उसको भी थोड़ा सा फोन करके उसकी बार बार उसकी सॉफ्टवेयर को चार्ज करते रहा करो कि क्लास लेने के बगैर गुजारा नहीं है. सही सर, इंशाल्लाह करेंगे सर. ठीक है, सर आप वो ये साइबर सिक्योरिटी की नेक्स्ट कोर्स कब शुरू करेंगे सर? जल्दी शुरू करूंगा जी. मैं मेरा एक वो खत्म हो रहा है ITN, देन वी कैन थिंक अबाउट दैट. सही सर. ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू सी यू सर. इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. सलाम. सर अलीना वो ये डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर करके और मुझे उससे कहेंगे मुझे फिर भिजवाए ताकि मेरे पास लिस्ट बन जाए. ठीक है.